Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone's doing great. तो अभी एक रिसेंटली न्यूज आई है जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना इज एंग्री अबाउट द ताइवान्स वाइस प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ हिज ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स। जो ताइवान के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अभी एक यूनाइटेड स्टेट में एक ट्रिप लगाई है जिसकी वजह से चाइना काफी ज्यादा एंग्री हो गया है। तो आगे हम रीजन जानते हैं कि ताइवान के वाइस प्रेसिडेंट के यूएस ट्रिप लगाने से आखिर चाइना को क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो व्हाई इज चाइना बीइंग सो एंग्री। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक डिस्टिंक्शन देख लेते हैं दो टर्म्स के बीच की। एक हो गया द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और सेकंड वन इज द रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको हम चाइना के नाम से जानते हैं, मेनलैंड चाइना, बट जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसे हम ताइवान के नाम से जानते हैं। जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना होगी वो क्लेम करते हैं कि जो ताइवान रीजन है वो हमारे अंडर आता है, हम एक कंट्री हैं और ताइवान हमारे अंडर एक हमारी टेरिटरी है। कब से? 1949 से, क्योंकि 1949 में एक सिविल वार हुआ था। कहां पे? चाइना में, जहां पर कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बीच क्या हुई थी, वार हुई थी। और जो मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जीत जाती है, जिसकी वजह से जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है वो क्या कर देती है, मेनलैंड चाइना को फ्ली करके कहां पे चली जाती है, आइलैंड में। और उस आइलैंड को आज किस नाम से जाना जाता है? ताइवान के नाम से जाना जाता है। और जो इस टाइम मेनलैंड चाइना है उसके प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। और ये जो ताइवान रीजन है ये बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक है चाइना के लिए। और चाइना क्या करता है, रिपीटेडली उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के ऑफिशियल्स को कहा है कि आप प्लीज़ क्या करें, एंगेज मत करें किसके साथ, जो ताइवान लीडर हैं या ताइवान के साथ। क्यों? क्योंकि जो ताइवान हमारा टेरिटरी के अंडर आता है। अगर आपको किसी से बात करनी है या किसी से एंगेजमेंट करनी है तो आप चाइना के साथ करें। अगर आप ताइवान के लीडर के साथ एंगेजमेंट करते हैं तो हम इस तरीके से देखेंगे कि आप भी ताइवान के डिज़ायर को सपोर्ट करते हो, कि आप भी देखते हो क्या कि जो ताइवान है वो चाइना से एक सेपरेट एंटिटी है। मिस्टर लाई कौन है? मिस्टर लाई हैं जो रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। जो अभी इलेक्शंस हुए थे जनवरी में, उसमें जो पोल्स में लीड कर रहे हैं वो कौन है? मिस्टर लाई है। और यही अभी कौन कहाँ गए थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गए हुए थे अपनी ट्रिप में। और इन्हीं की वजह से चाइना क्या हो गया, काफी ज्यादा एंग्री है। किसके साथ? ताइवान के साथ और यूनाइटेड स्टेट के साथ। क्योंकि चाइना बिलीव करता है कि विलियम लाई जो है वो एक सेपरेटिस्ट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक स्पीच में कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि आई एम अ वर्कर फॉर ताइवान इंडिपेंडेंस, मैं ताइवान की इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहा हूँ। देखिए, प्रेसिडेंट विलियम की जो ट्रिप थी बेसिकली वो प्रगवे की थी, बट वो प्रगवे से होते हुए कहाँ चले गए? यूनाइटेड स्टेट्स से। और वहां से घूम के कहाँ पे आए? वापस ताइवान पे आए। और इसी बात में जब वो कहाँ पहुंचे, वापस ताइवान पे पहुंचे, तो चाइना लॉन्च्ड अ मिलिट्री ड्रिल। और चाइना ने लॉन्च क्या कर दी? एक मिलिट्री ड्रिल क्या कर दी? अराउंड द ताइवान रीजन में उन्होंने क्या कर दी। क्यों? क्योंकि उनको इस बात से गुस्सा था कि चाइना उनको मानता है कि वो एक सेपरेटिस्ट हैं, एक ट्रबल मेकर हैं। वो क्या करते हैं कि जो ताइवान रीजन है उसको अलग करना चाहते हैं। किससे? चाइना से। और चाइना मानता है कि ताइवान हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है। ताइवान और यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो कह रहे हैं कि मिस्टर ली का यूनाइटेड स्टेट में आना ये एक रूटीन वाला ट्रिप है, ये इतना सिग्निफिकेंस रखता नहीं है। पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि चाइना इसमें इतना ज़्यादा बैडली रिएक्ट क्यों कर रहा है। बट जो चाइना है, चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है कि मिस्टर लाई का कहाँ पर जाना, यूनाइटेड स्टेट में जाना, वो किस चीज़ को वो डिस्गाइज कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट में जा रहा हूँ और वहां से उनसे हेल्प लाऊंगा। किस चीज़ के लिए? ताकि हमें इंडिपेंडेंस मिल सके। और यही चीज़ को वो शो करके लोकल इलेक्शंस में अनड्यू एडवांटेज क्या करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। और ये डिसऑनेस्ट मूव है कहाँ पे? इलेक्शन के लिए। और एट द सेम टाइम जो चाइना है उसने 2005 में एक लॉ पास किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें अगर ताइवान को अपने अंडर लाने के लिए, सीड करने के लिए मिलिट्री एक्शन भी लेना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं? वो ले सकते हैं। वो उन्होंने एक एक्ट पास किया हुआ है। तो अब हम देखते हैं ताइवान और यूनाइटेड स्टेट के बीच का रिलेशन। देखिए, अप टू 1979 तक क्या था, यूनाइटेड स्टेट और ताइवान के ऑफिशियल रिलेशंस चल रहे थे। बट 1979 को क्या कर दिया गया, उन्होंने इस ऑफिशियल रिलेशन को कर दिया सिवर्ड कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? उसे तोड़ दिया। और उन्हें रिकॉग्नाइज क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ बीजिंग, उन्होंने चाइना की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर दिया। और 1979 को उन्होंने क्या कर दिया, एट द सेम टाइम ताइवान के साथ जो डिफेंस ट्रीटी थी उसे भी खत्म कर दिया। और 1979 के बाद जो ताइवान और यूएस का रिलेशन है वो किसके थ्रू गवर्न किया गया? ताइवान रिलेशन एक्ट, जो किसने पास किया था? यूनाइटेड स्टेट ने पास किया था। और उसमें उन्होंने कहा था क्या, कि ताइवान के पास लीगल बेसिस हैं, वो अपने आप को क्या कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है इन केस उनके ऊपर हमला होता है चाइना के थ्रू या किसी के भी थ्रू। बट वो इस चीज को कंपलसरी नहीं बनाती है कि यूनाइटेड स्टेट को उनकी हेल्प करने के लिए जाना ही जाना पड़ेगा, हमारी मर्जी है। उस टाइम हम देखेंगे कि हमें वॉलंटरी है ये,
कि अगर हमें लगता है कि हमें ताइवान की हेल्प करनी चाहिए तो हम ताइवान की हेल्प करेंगे, अगर हमें लगता है कि ताइवान की हेल्प नहीं करनी चाहिए तो हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे। While the United States has long followed the policy of strategic ambiguity, अब देखो जो यूनाइटेड स्टेट है वो ताइवान को लेकर स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी की पॉलिसी क्या करता है, फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है कि हम उस टाइम कंडीशंस के हिसाब से क्या करेंगे, कोई एक्शन लेंगे। अगर हमें लग रहा है कि वो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है तो हम ताइवान की हेल्प करेंगे, अगर हमें लग रहा है कि वो फेवरेबल कंडीशन हमारे लिए नहीं है तो हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे। ऑन वेदर इट वुड इंटरवीन मिलिट्री टू प्रोटेक्ट ताइवान इन द इवेंट ऑफ चाइनीज अटैक। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स को लग रहा है कि हमें इस चीज़ से ज़्यादा प्रॉफिट है कि हमें ताइवान को बचाना चाहिए इन केस चाइना अगर उन पर अटैक करती है तो हम उनको बचाएंगे, अगर नहीं लग रहा तो हम उनको नहीं बचाएंगे। बट अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आई थी कि इसके यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के कौन, जो बाइडन के, उन्होंने कहा था कि ही वुड बी विलिंग टू यूज फोर्स टू डिफेंड द ताइवान। अगर चाइना क्या करता है, ताइवान पे अटैक करता है तो हम क्या करेंगे, हम फोर्स यूज करेंगे, हम अपनी मिलिट्री पावर यूज करेंगे ताइवान को डिफेंड करने के लिए। द यूनाइटेड स्टेट कंटिन्यू टू बी ताइवान्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सोर्स ऑफ वेपन, क्योंकि ताइवान के मोस्ट ऑफ द जो वेपन रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और ताइवान को यही स्टेटस देने का जो रीजन है वही एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन है किसके बिटवीन, बीजिंग चाइना के बीच और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूएस से किसको वेपन सप्लाई ना करे, ताइवान को वेपन सप्लाई ना करे। तो अब हम देखते हैं कि जो ताइवान का क्या व्यू ऑफ पॉइंट है, उसकी क्या पोजीशन है इस केस को लेके। जो ताइवान गवर्नमेंट है उनका कहना है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक चाइना क्या होगी, जो मेनलैंड चाइना की बात चल रही है, उन्होंने कभी भी रूल नहीं किया है आइलैंड को, मतलब क्या, उन्होंने कभी ताइवान को कभी भी रूल नहीं किया, इसलिए उनके पास कोई राइट नहीं बनता कि वो हमारी क्या करे, सोवरेनिटी को क्लेम करे। और साथ ही साथ हमें रिप्रेजेंट करे कहाँ पे, वर्ल्ड स्टेज में। हम क्या करेंगे, हम अपने आप को खुद वर्ल्ड स्टेज में रिप्रेजेंट करने के लिए सक्षम है। एंड ओनली ताइवान पीपल कैन डिसाइड देयर फ्यूचर, सिर्फ ताइवान के लोग अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, हमें चाइना की कोई हेल्प नहीं चाहिए अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। ताइवान्स ऑफिशियल नेम्स कंटिन्यूज टू बी द रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखिए अभी हमने बात की थी, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो कौन सा है, मेनलैंड चाइना, और रिपब्लिक ऑफ चाइना कौन से हो गए, ताइवान हो गए। तो अभी तक कितनी कंट्रीज ने रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब क्या, ताइवान को रिकॉग्नाइज किया है कि वो एक कंट्री है। ओनली 13 कंट्री ने अभी तक क्या किया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया है कि ताइवान एक कंट्री है, इंक्लूडिंग पराग्वे। तो पराग्वे में अभी उनका ट्रिप भी लगा था, तो पराग्वे वन ऑफ दोस्त 13 कंट्री है जो रिकॉग्नाइज करती है कि ताइवान एक फुल फ्लेज्ड कंट्री है। इन 13 कंट्री में इंडिया भी नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया भी ताइवान को एज अ पार्ट ऑफ चाइना मानता है, ना कि फुल फ्लेज्ड कंट्री मानता है। Taiwan's government says that the Republic of China is a sovereign country and it has right to state ties. जो ताइवान गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि हम एक सोवरन कंट्री हैं, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए रिलेशन बनाने के लिए दूसरी कंट्री के साथ, हम अपने रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। अब ताइवान और बीजिंग के बीच के रिलेशन कैसे हैं, देखिए काफी खराब रिलेशन है अगर उस तरीके से बात की जाए तो, क्योंकि जो चाइना है वो व्यू करता है क्या, जो प्रेसिडेंट है इस टाइम पे ताइवान, जिनका नाम क्या है, साई इंगवेन, वो उनको क्या मानता है, वो उनको मानता है सेपरेटिस्ट। क्यों, क्योंकि वो इस बात पे बिलीव नहीं करते कि जो ताइवान है वो चाइना का एक रीजन है, वो मानते हैं कि जो ताइवान है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। मिस साई सेज शी वांट्स पीस बट हर गवर्नमेंट विल डिफेंड ताइवान इफ इट इज अटैक्ड। पर जो उनके प्रेसिडेंट है उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, हमें पीस चाहिए, क्योंकि हम वार में बिलीव नहीं करते हैं, बट अगर बात आई लड़ाई की तो हम अपने आप को डिफेंड करना भी जानते हैं। She says the Republic of China and the People's Republic of China are now subordinate. Republic of China कौन हो गया, ताइवान, People's Republic of China कौन हो गया, मेनलैंड चाइना। ये कह रहे हैं कि इनमें हम में से कोई भी एक दूसरे का सबॉर्डिनेट नहीं है। बट जो बीजिंग है वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो मानते हैं जो चाइना और ताइवान है वो एक ही कंट्री का पार्ट है, वो वन चाइना का पार्ट है, वो वन कंट्री टू सिस्टम का पार्ट है। जो ताइवान है वो चाइना के अंडर आता है, और दोनों में से कोई भी साइड तैयार नहीं है किसके लिए, फॉर्मल डायलॉग्स के लिए। और ये फॉर्मल डायलॉग्स कब से कट ऑफ हो गए, 2016 में, व्हेन मिस साई ने क्या किया था, इलेक्शंस जीते थे प्रेसिडेंट के। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम।